साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए ऐसा है कि पिछले 24 घंटे, और मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप का भी जवाब दूंगी क्योंकि आप असलियत जानती हैं, कोई बात नहीं, मैं असलियत बताऊंगी। पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती हूं। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियांसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और यह असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं। ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप लड़की के पिता, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉटअबाउटरी करते हैं। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आप महाराष्ट्र के रेप पर चुप हो जाएंगे, आप विनेश पर चुप हो जाएंगे, आप हाथरस पर चुप हो जाएंगे, आप बिहार पर चुप होंगे, आप उत्तराखंड पर चुप होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रेप पर, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। ये इस देश की आधी आबादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हैसियत है और अगर जमीर जिंदा है तो बोलिए, ओडिशा में जो हुआ उस लड़की के साथ वो सर्वथा गलत है। इस देश में जब एक सैनिक रेगिस्तान से लेकर सियाचिन में हमें सर्व करता है, हमें हमारी सरहद को सुरक्षित रखता है, तो वो ये सोच के रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। और उसका मेरा देश ऋणी होता था। मैं सैनिक परिवार से आती हूं और लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। जनता माफ नहीं करेगी। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपकी पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला वो मैंने नहीं किया था। जिस लड़के ने किया उसको नौकरी से निकाला गया। आपकी पुलिस ने केस बंद किया। आपकी इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर तफ्तीश करी तो उनको पता चला कि गलत आरोप था। मैंने खेद व्यक्त किया, एक लड़का गलत चलाता था, मेरी पैरोडी अकाउंट से उसने कॉपी पेस्ट करके चलाया। लेकिन आपको क्योंकि झूठ फैलाना है तो आप फैलाएंगे। अंजना जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट वन केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप क्या बात कर रहे हैं? इतने केसेस है, एक केस प्रूफ नहीं कर पाए। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, खटिया तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं? रेडार में बादल नहीं दिखेंगे इसलिए हमला करा दिया। ये किस तरह की बातें करते हैं? तो बैल बुद्धि कौन है ये देश जानता है, और उस बैल बुद्धि की पैरवी करने आया आप है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि सरकार हमारी बन रही है, उसके लिए अग्रिम साधुवाद। देखिए, राजनीति जो है ना, ये महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप अपने चैनल में इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि सारे बड़े इंटरव्यू आप करिए, किसी और की भी होती है। इसमें क्या बुरी बात है? जो ज्यादा काबिल होगा उसको मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू मिलते हैं बाकियों से क्योंकि आपकी शायद काबिलियत होगी, पर कोई दूसरा महत्वाकांक्षा ना रखे, इसमें क्या बुरी बात है? और शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं। शैलजा जी 1, 2 नहीं 4, 4, 5, 5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना, मैं रास्ते में थी, आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, मैंने सुना, और उन्होंने कहा, ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है? किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए। आपके यहाँ अमित शाह जी, सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं।
24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं, मैं कैंडिडेट हूं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं। इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा हो इन लोगों का। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा, तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं, ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा। तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी। पर्ची पर पहले नौकरी होती थी, जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी, ये आरोप है। लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन पीएम ने साथ दिया। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े पहलवान ये नायाब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे, काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहां पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूं। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहें या ना रहें, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया, तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया, और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो आपके नेता ब्रिजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? यही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए, क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। देश संकट में है। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलटकर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नू और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है।
और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता गौरव है। जी, ये किसके? सुप्रिया जी, देखिए 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए वो अलग है, हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि यहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूं। यहां पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूं। वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूं, इतना लंबा मैंने सुना। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए। उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंगेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था, और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा में है, 1 मिनट, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा और मेट्रो का रूट बदलने तक का। हरियाणा का आपने ये हाल किया है कि गुरुग्राम और न्यू जैसी जगहें जल रही हैं। ये हाल किया है कि प्रधानमंत्री के घर से दूर 20 किलोमीटर फरीदाबाद पर आक्रमण होता है किसी पर। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और 1 मिनट आंकड़ा यहां की जनता के लिए दे देती हूं, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहे हैं। 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। तो अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की बातें करनी है। हरियाणा पे बात कर नहीं पा रहे, यहाँ की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।